महिला ने डायपर समुद्र में फेंका और उसे अनपेक्षित खुशी मिली। बच्चे का मल समुद्र में फैला, जिसकी गंध ने कुछ लालची मछलियों को खींचा। जल्द ही कई दिनों से भूखी महिला ने यह देखा, वह पास गई और मछलियों को प्यार से पुकारने लगी। उसने कुछ बार डिब्बे को पीटने की कोशिश की, पर मछलियां जाल में क्यों आती? उसे एक विचार आया, क्यों ना एक औजार बनाकर हमला किया जाए। उसने लोहे के फ्रेम के एक सिरे को लंबी रस्सी से जोड़ा और दूसरे सिरे पर एक नुकीला पेचकस बांध दिया। इस तरह एक साधारण भाला तैयार हो गया। छोटी मछली पकड़ने से भोजन की कमी दूर हो जाती। उसने बार बार कोशिश की, विश्वास था कि अभ्यास से पकड़ लेगी, पर भाला तेज न था। पानी में गिरते ही मछलियां भाग जाती। एक दिन की मेहनत के बाद उसे एक भी मछली नहीं मिली। वह अपनी सारी ताकत गंवाकर थककर एक बक्से पर लेट गई। मछली पकड़ने के लिए उसे कोई और तरीका सोचना होगा। तभी उसने एक हवाई जहाज को ऊपर से उड़ते देखा। अगर वह उसका ध्यान खींच पाती तो बच जाती। उम्मीद कम थी, पर उसने कोशिश करने का फैसला किया। वह तेजी से कंटेनर में उतरी, लोहे के फ्रेम से टीवी स्क्रीन तोड़कर एक टुकड़ा उठाया और वापस जाने लगी। पर जल्दबाजी में उसने निकास पर नुकीलेपन पर ध्यान नहीं दिया। महिला को इस वक्त दर्द की परवाह नहीं थी। वह मुश्किल से खड़ी हुई, टुकड़ों को सिर के ऊपर उठाकर विमान का ध्यान खींचने के लिए शीशे की चमक का सहारा लिया, पर दूरी इतनी ज्यादा थी कि विमान में बैठे लोग उन्हें देख नहीं पाए। इस देरी से जांघ का घाव और गंभीर हो गया। महिला को मजबूरन कंटेनर में लौटना पड़ा। उसने सर्किट बोर्ड से हुक निकाला, तांबे के तार ढूंढे, शराब पी, फिर दर्द सहते हुए घाव पर शराब छिड़क कर नरक जैसे दर्द में उसे सिल दिया। काम के बाद महिला बेजान लेटी थी। ईयरफोन के तारों से उसने एक जाल बुना, उसे डंडों से बांधकर समुद्र में फेंका। उसमें बच्चे का डायपर डाला और मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। जल्द ही मछलियां मल की गंध से तैर आईं। कई दिनों से भूखी उसे पहला भोजन मिला। तरीका मिलने पर महिला को अब खाने की चिंता नहीं थी, पर कंटेनर में बढ़ता पानी का खतरा पता नहीं कब उन्हें डुबो देगा। जल्दी मदद पाने को महिला कागज पर बचाव संदेश लिखती, डिब्बों में डाल समुद्र में फेंकती रही, कोई देख ले। पर 10 दिन बीते, सामने अथाह सागर था। बचाव तो दूर, कोई इंसान भी न दिखा। उनकी इकलौती सांत्वना थी, खाकर सोती बेटी। पर उन्हें नहीं पता था ये नीरस दिन ज्यादा नहीं चलेंगे। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण फंसे होने के 26वें दिन कंटेनर में पानी उच्चतम स्तर पर था। माँ बेटी अब उसमें जीवित नहीं रह सकती थी। तो उसने एक लकड़ी के तख्ते के नीचे टिफिन बांधे, हेडफोन के तारों से रस्सी बनाई और उस पर बांधकर एक अस्थायी नाव बनाई। बच्चे को उसमें रखा ताकि कंटेनर के डूबने पर काम आए। और सच में देर रात तक छेद पानी से खुल गया और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर में भर गया। कंटेनर डूबने से बचाने महिला दरारें बंद करने नीचे गई, पर उतरते ही उसने देखा कंटेनर झुक रहा था। इस बीच बच्चे की नाव भी पानी के बहाव में बहकर समुद्र में चली गई। और तो और जल्दबाजी में महिला के पैर रस्सी में उलझ गए। कंटेनर को डूबता देख महिला ने तुरंत खंजर निकाला और पानी में जोर से घुसा दिया ताकि रस्सी काट सके, पर रस्सी बहुत मजबूत निकली। दम घुटने से ठीक पहले महिला ने उसे काटा और संघर्ष कर नाव पर वापस तैर गई। बेटी को खोजने की तैयारी करते ही रात के घने अंधेरे और उठती लहरों के कारण उसे बेटी का कोई निशान नहीं दिखा। महिला तुरंत व्याकुल हो उठी और चीख चीख कर बेटी का नाम पुकारने लगी। बेटी नहीं मिली। विशाल भेल आ गई। महिला यह देख घबराकर भागी, पर उसकी तैरने की गति भेल से कहाँ मुकाबला कर पाती। भेल ने उसे तुरंत पकड़ लिया, पर अच्छी बात यह थी कि भेल बस गुजर रही थी, उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और तो और उसने महिला की पुकार सुन ली थी। वो बच्चे के पास तैरकर गई और जानबूझकर नाव पर पानी की धार छोड़ी। बच्चा इस अचानक हुई बारिश से डर गया और जोर जोर से रोने लगा। महिला ने बेटी का रोना सुना, नाव की ओर तैरी। जल्द ही उसे बेटी मिल गई। छोटी नाव पकड़ते ही महिला ने राहत की सांस ली, फिर दूर विशालकाय चीज को कृतज्ञता से देखा। पर कंटेनर के बिना माँ बेटी कैसे जीती? रात भर समुद्र में बहने के बाद महिला ठंड से बेजान हो चुकी थी। अचानक उसने सिर पर एक सीगल देखा। पॉज खुशी से समझा कि जमीन पास है। पॉज उसने तुरंत डिब्बे से मछली की हड्डियां समुद्र में फेंकी। पॉज ताकि और सीगल आए। पॉज जल्द ही कई सीगल उसके ऊपर मंडराने लगे। पॉज जिससे एक मछली पकड़ने वाली नाव का ध्यान गया। पॉज वे तुरंत उधर बढ़े। पॉज पर समुद्र में बस एक छोटी नाव तैर रही थी। दोनों ने मिलकर छोटी नाव ऊपर खींची। हैरान करने वाली बात थी कि उसमें एक जीवित बच्चा था। मछुआरा समझ नहीं पा रहा था कि यह बच्चा इतने बड़े समुद्र में कैसे आया। अचानक मछुआरे ने देखा कि नाव से एक रस्सी बंधी है, तो उसने उसे पीछे खींचा और महिला भी धीरे धीरे पानी से बाहर आ गई। लेकिन दुर्भाग्य से डूबने के कारण उसके होंठ नीले पड़ गए थे और लाख कोशिशों के बावजूद महिला बेजान थी। जैसे ही मछुआरे हार मानने वाले थे, पास के बच्चे को कुछ महसूस हुआ और वह अचानक सिसकने लगा। बच्चे ने मछुआरे को तुरंत ठीक कर दिया। उसके दिल में मातृत्व प्रेम जागृत हो गया। वह बच्चे को माँ से दूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने फिर से बचाव शुरू किया।